everyone, my name is Bushra and welcome back to the official platform of UGC NET ADA 24/7। UGC नेट एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो आखिर ये एग्जामिनेशन क्या है, यूजीसी नेट क्या है, जेआरएफ क्या है, कौन दे सकता है इस एग्जामिनेशन को, पैटर्न क्या रहता है एग्जामिनेशन का, सिलेबस क्या है एग्जामिनेशन का, अपडेट हुआ है नहीं हुआ है, सारे ही चीज़ों के ऊपर आज के सेशन के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें कि यूजीसी नेट होता क्या है, तो यूजीसी नेट एक टेस्ट है इंडियन नेशनल्स के लिए, यानी भारत के लोगों के लिए एक टेस्ट है जो आपको अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी जब आप पीएचडी करते हैं तो उसके दौरान अगर आपने इस एग्जामिनेशन में टॉप 1% की कैटेगरी से अगर आपने कट ऑफ को क्लियर किया है तो आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं और आपको स्कॉलरशिप मिलती है पीएचडी के दौरान। साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट के लिए इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाता है। यानी इस एग्जामिनेशन की बात करें जो कि इस बार जून 2024 से लागू हुआ है, तो तीन तरीके से इस एग्जामिनेशन को या तीन चीजों के लिए इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसमें तीन अलग अलग कट ऑफ्स आ रहे हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है, यानी अगर मान लो हमारे पास में 1000 बच्चा एग्जाम को अपियर कर रहा है, तो सबसे पहली चीज तो हम कहते हैं इस एग्जाम को जो भी 1000 बच्चा अपियर कर रहा है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रहा हो या जेआरएफ के लिए कर रहा हो या पीएचडी के एनरोलमेंट्स के लिए कर रहा हो, इस 1000 जो बच्चा है या जो भी नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हैं, इनको सबसे पहले तो 40% मार्क्स लेके आने। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपके एक बार 40% मार्क्स आ गए, इसके बाद ये जो बच्चों के 40% आ गए उसके बाद कट ऑफ जाती है। कट ऑफ 3 भागों में जाएगी। सबसे पहली जो कट ऑफ आएगी वो होगी जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ होगी, यानी जो टॉप 1% वाले कैंडिडेट सिर्फ क्वालिफाई करने वाले हैं। इस कट ऑफ में जो बच्चे इस कट ऑफ को क्लियर करते हैं उनको जेआरएफ मिलेगा। यानी कि जब आप पीएचडी करते हैं तो आपको 37,000 प्लस कंटिजेंसी प्लस एचआरए का अमाउंट प्रति माह मिलता है और ये पूरे 5 वर्षों तक अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं ये अमाउंट आपको मिलता रहेगा। अब ये हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी भारत भर में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर के जो है अपॉइंटमेंट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस स्कोर के माध्यम से किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो इस स्कोर कार्ड से आप पीएचडी में भी एनरोलमेंट ले सकते हैं। ये पहली कैटेगरी हो गई कट ऑफ की, जिसका कट ऑफ सबसे ऊपर जाता है, सबसे हाई जाता है। मान लो इसका कट ऑफ अगर 70% गया तो जो बच्चे, जो 1000 में से जो बच्चे 70% के ऊपर जाएंगे वो इस कट ऑफ को क्लियर करेंगे और वो जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी एनरोलमेंट तीनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इससे नीचे जो कट ऑफ होता है, यानी जो बच्चे मान लो इस 70% वाले कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए, इससे नीचे इनका स्कोर रह गया, तो एक सेकेंड लेवल ऑफ कट ऑफ जाएगी जो हो सकता है मान लो 68% की जा रही हो। ये मैं सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ। मान लो 68% की जा रही है। इस कैटेगरी के अंदर जो स्टूडेंट 68% के ऊपर आ रहे हैं लेकिन 70 से नीचे आ रहे हैं, वो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं। यानी देश भर की यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट के लिए आप एलिजिबल हो गए। साथ ही साथ इन स्कोर्स को इस्तेमाल करके पीएचडी में एनरोलमेंट ले पाएंगे। अब जिनका 68 के भी ऊपर नहीं आया स्कोर, उससे भी नीचे आया, तो तीसरी कैटेगरी जा रही है कट ऑफ की। मान लो ये कट ऑफ जा रही है 65% के ऊपर, तो जिन स्टूडेंट्स का 65 या उससे ऊपर है लेकिन 68 के नीचे है, ये तीसरी कैटेगरी में बिलोंग किए। इन वाले जो स्टूडेंट्स हैं ये स्कोर के माध्यम से जो है पीएचडी एनरोलमेंट ले पाएंगे। तो सीधा सीधा मोटा मोटा क्या हो गया, ये एग्जामिनेशन एक एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन है जिसको क्लियर करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर्स, पीएचडी एज वेल एज जब आप पीएचडी कर रहे हैं तो पीएचडी के दौरान आप जेआरएफ यानी फेलोशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 3 कैटेगरी ऑफ कट ऑफ जारी है। जो स्टूडेंट्स 40% से ऊपर लेके आते हैं, अब इनकी कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ 3 भागों में रहेगी। जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी वाली कट ऑफ क्लियर करेगा वो तीनों के लिए एलिजिबल या मान्य माना जाएगा। जो इससे नीचे वाली क्लियर करेगा वो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए मान्य होगा। जो सबसे नीचे वाली कट ऑफ को क्लियर करेगा वो सिर्फ पीएचडी एनरोलमेंट के लिए ही अपने स्कोर्स का इस्तेमाल कर सकता है। ये है हमारे लिए मोटा मोटा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। अब यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन इस बार, पहले अभी तक के जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन था ये ऑनलाइन हुआ करता था, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन था। जून 2024 से इस एग्जामिनेशन को ऑफलाइन कंडक्ट कर दिया गया है। दिसंबर की अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है कि दिसंबर में ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, लेकिन फिलहाल जून में इसको ओएमआर बेस्ड यानी ऑफलाइन एग्जामिनेशन के रूप में कर दिया गया है। तो दिसंबर में भी हो सकता है ऑफलाइन आपका कंटिन्यू रहे या अगर ऑनलाइन चेंज होगा तो आपको अपडेट मिल जाएगी। एज ऑफ नाउ कोई दिसंबर की अपडेट नहीं अवेलेबल है।
यहाँ पे दो पेपर्स आते हैं आपके पास में। पहला होता है पेपर नंबर 1 जो कि जनरल पेपर होता है। जनरल पेपर में आपको मैथ्स, रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि सबके लिए सेम होता है। यहाँ से 50 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल मार्क्स हो गए 100 नंबर यहाँ पे। पेपर 2 जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, यानी अगर आपने एमकॉम किया है तो आप कॉमर्स में अपियर करोगे, अगर आपने एमए इन इंग्लिश लिटरेचर किया है तो आप इंग्लिश लिटरेचर में अपियर करोगे, एमए इन साइकोलॉजी किया है तो साइकोलॉजी में अपियर करोगे। तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, पेपर 2 आपका वो होगा। यहां से 100 क्वेश्चंस आएंगे, 200 नंबर का यह पेपर होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे हमारे पास में पैटर्न रहता है एग्जामिनेशन का। ऐसे देख लो, पेपर 1 50 क्वेश्चन 2 मार्क्स 100 नंबर, पेपर 2 100 क्वेश्चन 2 मार्क्स 200 नंबर, 300 मार्क्स का टोटल पेपर, 150 क्वेश्चन टोटल। इस पूरे को करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है, यानी आपको ये दोनों पेपर एक साथ दिए जाएंगे और 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इस 3 घंटे के दौरान आप ये पूरा का पूरा जो पेपर है इसको करने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम आ जाते हैं कि भाई इस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है, तो अभी मैं थोड़ी सी देर में आपको बताती हूँ। 2 नंबर का एक क्वेश्चन था, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जामिनेशन के अंतर्गत। उसके बाद में मीडियम यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स में ये पेपर आपको मिलता है। हाँ, जो आप सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, जैसे अगर आप यूजीसी नेट हिंदी में अपियर कर रहे हैं तो वो पेपर सिर्फ हिंदी में होगा, यूजीसी नेट इंग्लिश में अपियर कर रहे हैं तो वो पेपर सिर्फ इंग्लिश में होगा। यानी लैंग्वेज के जो पेपर है वो उन्हीं लैंग्वेज के अंदर मिलेंगे। बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं जैसे कॉमर्स, हिस्ट्री, मैनेजमेंट, ये जितने और सब्जेक्ट्स हैं सब में आपको क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस के अंदर मिलने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले जो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं, या आप कह सकते हैं जिनको जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उन कैंडिडेट्स को अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में विदाउट राउंड ऑफ नहीं करना, आपको 55% अंक चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आपके। अगर 54.9 भी आ रहा है तो भी एलिजिबल नहीं हो, 55% बिना राउंडिंग ऑफ के आना चाहिए। जितनी अदर कैटेगरीज है जैसे ओबीसी वगैरह जो कैटेगरीज हैं, इन सारी कैटेगरीज को 5% का रिलैक्सेशन मिला है। अगर आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है मान लीजिए, तब भी आप एलिजिबल हैं, आप अपीयर कर सकते हैं एग्जामिनेशन। शर्त ये है कि जिस दिन एग्जाम का रिजल्ट आएगा उसके 2 साल के अंदर अंदर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और इतने परसेंट से होना चाहिए। अगर जनरल कैटेगरी के हो, किसी और कैटेगरी के हो तो 50% से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन उत्तीर्ण हो जाना चाहिए। जो स्टूडेंट्स 4 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर रहे हैं, यानी बैचलर्स डिग्री, 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बैचलर्स डिग्री अगर कोई स्टूडेंट कर रहा है वो भी एलिजिबल है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पे उनको मिनिमम 75% मार्क्स चाहिए। आपको एग्रीगेट ग्रेड या पॉइंटर स्केल्स पे ग्रेडिंग सिस्टम जहाँ पे फॉलो हो रहा है, बाकी अदर कैटेगरीज के लिए 5% का रिलैक्सेशन है। यानी जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं वो तो 55% मार्क्स लेके आएंगे अनरिजर्व्ड वाले, और बाकी सारी कैटेगरीज वालों को 5% का रिलैक्सेशन मिला है। अदर देन दैट जो 4 इयर्स बैचलर्स वाले लोग हैं, इंटीग्रेटेड बैचलर्स वाले, उनको 75% मार्क्स चाहिए और 5% का रिलैक्सेशन अदर कैटेगरीज वालों को देके रखा हुआ है। एक और बात लेके रखी हुई यहाँ पे देके रखी हुई है कि जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं उनके लिए तो वो तीनों कट ऑफ जा रही हैं, जेआरएफ वाली भी, असिस्टेंट प्रोफेसर यानी नेट वाली और पीएचडी वाली। लेकिन जो बच्चे ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड डिग्री वाले हैं, यानी 4 इयर्स का जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं है। वो उनके लिए सिर्फ जेआरएफ या पीएचडी के लिए ही वो एलिजिबल माने जाएंगे, यानी वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई नहीं करने वाले हैं। अब बात आती है कि मैम हमारा कौन सा सब्जेक्ट होगा, हम किस सब्जेक्ट में अपियर करेंगे, हमारा एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है। एक ये वेबसाइट है आपके पास में, इस वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके अलावा कोई वेबसाइट आप नोट नहीं करेंगे। ugcnetonline.in ये वेबसाइट है। इसके ऊपर आप जैसे ही देखोगे, वेबसाइट के ऊपर जाओगे,
यहाँ पे आपको देखो सिलेबस का ऑप्शन आ रहा है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप सिलेबस हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पे डाउनलोड करेंगे, किसी और वेबसाइट से नहीं। सिलेबस चेंज हो रहा है या कुछ हो रहा है, किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है, आप नहीं डाउनलोड करेंगे, ऑफिशियल सिलेबस को रेफर करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले देखो 00 कोड लिखा है यहाँ पे, मैं जूम कर रही हूँ, देखो 00 जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च यानी पेपर नंबर 1, इसको आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपका ये इस प्रकार का पीडीएफ जो है वो निकल करके आ जाएगा। खोल के दिखा दे रही हूँ, ये आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है, पेपर 1 का, जो कि सारे बच्चों के लिए कॉमन रहेगा। इसके अलावा जो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उसमें आप पेपर 2 अपीयर करोगे। जैसे देखो ये फर्स्ट पे लिखा है इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, कॉमर्स, एजुकेशन, तो जो भी आपके पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, देखो ये पूरी लिस्ट दे करके रखी हुई है सब्जेक्ट्स की। ये पूरी देखो कितने सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, टोटल 104। डिजास्टर मैनेजमेंट भी इस बार ऐड हुआ है, ये नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है, तो 104 सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर से आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है आप उसमें अपियर करोगे। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैम अगर मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट नहीं मेंशन है तो मैं क्या करूँ। अगर डायरेक्ट नहीं लिखा है, इनडायरेक्टली या जो मोस्ट रिलेटेड मोस्ट रेलेवेंट सब्जेक्ट है उसमें अपियर कर सकते हो। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ डायरेक्ट लिखा है पोस्ट ग्रेजुएशन का और आप सोच रहे हो कि मैं दूसरे सब्जेक्ट में अपियर कर दूं, तब नहीं कर सकते। एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट्स में अपियर नहीं कर सकते। एट अ टाइम आप सिर्फ एक ही यूजीसी नेट के सब्जेक्ट के अंदर एग्जाम को अपियर कर सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यूजीसी नेट क्या होता है, क्या क्वालिफिकेशंस है, इसके ऊपर जो है वो हमने डिस्कशन किया। एक और पॉइंटर रह रहा है आपका कि यूजीसी नेट जो है हमारे पास में, उसका एज रिलैक्सेशन क्या है, यानी हमारी आयु कितनी होनी चाहिए, हमारी एज कितनी होनी चाहिए जब हम यूजीसी नेट को अपियर करें। ठीक है, तो एज लिमिट देख लेते हैं हम लोग। जेआरएफ की, असिस्टेंट प्रोफेसर की और एडमिशन इन पीएचडी की। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप यूजीसी नेट को अपियर कर रहे हैं, क्या आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, इसके लिए आप यूजीसी नेट अपियर करना चाह रहे हैं, तो आपकी एज कोई भी हो, 40 है, 50 है, 55 है, 60 है, आप यूजीसी नेट अपियर कर सकते हो। पीएचडी एनरोलमेंट की भी कोई एज लिमिट नहीं है, कोई अपर एज लिमिट नहीं है, आपका एज कुछ भी हो आप इस एग्जाम को अपियर कर सकते हो। एज लिमिट सिर्फ और सिर्फ जेआरएफ वाले कैंडिडेट्स के लिए है, यानी वो स्टूडेंट्स जो स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं एमएचआरडी के द्वारा, उन स्टूडेंट्स के लिए एज लिमिट है। एज लिमिट क्या है उसको देख लेते हैं। नॉट मोर देन 30 इयर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मंथ इन विच द एग्जाम इज कंक्लूडेड। तो मान लो दिसंबर में एग्जामिनेशन हो रहा है, 20 दिसंबर मान लो, तो 1 दिसंबर को आपकी एज 30 या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। पहली बात। 5 सालों का रिलैक्सेशन देके रखा है, किसको किसको, ओबीसी को, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर कैंडिडेट्स एंड वुमेन एप्लीकेंट्स के लिए 5 सालों का रिलैक्सेशन है। यानी जो जनरल कैटेगरी के मेल हैं उनको कितने आयु होनी चाहिए 1 दिसंबर को, अगर दिसंबर में एग्जामिनेशन दे रहे हो तो 1 दिसंबर को आपकी एज 30 या उससे कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और बाकी जितने भी हैं वुमेन कैंडिडेट्स, एससी, एसटी, ओबीसी, इनको 35 वर्षों तक के लिए जो है वो एलिजिबल है ये एग्जामिनेशन को देने के लिए। तो होपफुली समझ में आया होगा कि यूजीसी नेट क्या है, यूजीसी नेट का एग्जाम पैटर्न क्या है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके लिए, आप इस एग्जाम में आराम से अपियर कर सकते हैं। 3 कैटेगरी ऑफ कट ऑफ जा रही है, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो क्लियर करता है जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी, तीनों के लिए एलिजिबल होता है। उससे नीचे वाली जो कट ऑफ क्लियर करेगा वो सिर्फ पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होगा। जो बॉटम वाली कट ऑफ को क्लियर करेगा वो सिर्फ और सिर्फ पीएचडी एनरोलमेंट्स के लिए इन स्कोर्स का इस्तेमाल कर सकता है। अगर हम वैलिडिटी की बात करें तो यूजीसी नेट का जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है, यानी एक बार यूजीसी नेट आपने क्लियर कर लिया तो आप पूरी जिंदगी भारत की किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरी ओर अगर आपने जेआरएफ क्लियर किया है तो जिस दिन आपने जेआरएफ क्लियर किया उसके 3 साल के अंदर अंदर पीएचडी में एडमिशन लेना है, नहीं ले पाए तो फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, क्योंकि जेआरएफ हम स्कॉलरशिप के लिए क्लियर करते हैं कि हमने जेआरएफ क्लियर किया है तो अब मैं कहीं पे पीएचडी करूंगी तो 5 साल के लिए एमएचआरडी के द्वारा मुझे स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसमें से 2 साल जेआरएफ मिलता है, 3 साल एसआरएफ मिलता है।
अगर आपको चाहिए कि कितना पैसा मिलता है प्रति माह पूरा टोटल, तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको एक वीडियो उसके ऊपर बना दूंगी पूरा कि कितना कंटिजेंसी मिलता है, कितना एचआरए मिलता है, कितना क्या चीजें मिलता है। और भी कोई डाउट्स आ रहे हैं, कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो यू गाइस कैन ड्रॉप मी इन द कमेंट सेक्शन एंड उसके ऊपर मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करके आपकी जो क्वेरी है, जो डाउट्स हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। इसी तरीके की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल यूजीसी नेट अड्डा 24/7 को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट अगर कोई ऐसी नोटिफिकेशन आती है, कोई ऐसी अपडेट आती है, तो आप उसको मिस आउट ना करें। होपफुली ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। विल सी यू गाइस अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।